हेलो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको चट्टाने रॉक्स के बारे में बताया जाएगा। सामान्य परिचय। पृथ्वी के ऊपर ठोस भाग को क्रस्ट या पपड़ी कहते हैं। इसके जल से आवृत भाग को जलमंडल तथा स्थलीय भाग को स्थलमंडल कहते हैं। क्रस्ट की संरचना अनेक तत्वों से हुई है, जिसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम प्रमुख हैं। क्रस्ट के पदार्थों की चट्टान कहा जाता है। क्रस्ट के पदार्थों को ही चट्टान कहा जाता है। सामान्य अर्थ में चट्टान से अभिप्राय कठोर या दृढ़ भूभाग होता है, किंतु भूविज्ञान व भूगोल में इसका प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है, अर्थात चट्टान में कठोर या कोमल सभी प्रकार के पदार्थ आते हैं। अतः भूतल निर्माण के सभी पदार्थों को चट्टान कहते हैं। भूवैज्ञानिकों ने, जियोलॉजिस्ट ने चट्टाने खनिजों का समूह है, ऐसा कहा है। चट्टानों का वर्गीकरण। निर्माण एवं संरचना के आधार पर चट्टानों को 3 वर्गों में रखा गया है। पहला है आग्नेय चट्टानें, दूसरा है अवसादी या परतदार चट्टानें, तीसरा है कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। पहला है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानों का अस्तित्व पृथ्वी के तृप्त द्रवावस्था में आने के साथ ही रहा है। भूतल के ठोस बनते समय यही चट्टानें सर्वत्र पाई जाती थी। इग्नियस मूलतः ब्रिटिश भाषा के शब्द इग्नियस से बना है। इसका अर्थ है अग्नि। वारवेस्टर वर्सेस्टर ने के अनुसार इन चट्टानों का निर्माण तृप्त एवं द्रव्य पदार्थों के ठंडे होकर ठोस अवस्था में परिवर्तन होने से हुआ है। सामान्यतः अर्थ में लावा या मैग्मा के शीतल होने से बनी चट्टानें आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। भूतल पर सबसे पहले बनने के कारण इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। भूगर्भ में पाए जाने वाले मैग्मा पदार्थों भंडारों से अर्ध द्रवावस्था में मैग्मा पदार्थ भूतल की ओर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा प्रवाहित होता है। ये मैग्मा भूतल के नीचे उपलब्ध स्थान में भरकर विविध आकृतियों में जमा हो सकता है। अतः भूतल पर ज्वालामुखी उद्गार द्वारा लावा के रूप में फैलकर ठंडा होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में अनेक आकार, प्रकार एवं कठोरता की आग्नेय चट्टानें बनती हैं। यद्यपि आग्नेय चट्टानें धरातल पर सबसे पहले बनने वाली चट्टानें, किंतु ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा इसका निर्माण भी अभी भी जारी है। अधिकांश आग्नेय चट्टानें बहुत प्राचीन काल की हैं। वहीं कुछ नवीन चट्टानें भी धरातल पर लावा प्रवाह के फलस्वरूप पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टानों का विशेष महत्व इस बात से भी है कि सभी प्रकार की चट्टानें की उत्पत्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं चट्टानों से हुई है। भारत में अरावली, नीलगिरी, उडुप्पा, धारवाड़ आदि क्षेत्रों में प्राचीन आग्नेय चट्टानें बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। मैग्मा के जमने की क्रिया पृथ्वी के भीतर और बाहर दोनों ही स्थानों पर होती है। इसके ठोस होने के स्थान के आधार पर आग्नेय चट्टानों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पातालीय अथवा वितलीय आग्नेय चट्टानें। भूगर्भ का जो मैग्मा धरातल पर न आकर पृथ्वी के भीतरी भागों में बहुत अधिक गहराई पर ठंडा होकर जम जाता है, उससे जो चट्टानें बनती हैं उन्हें पातालीय चट्टानें कहा जाता है। यूनानी दर्शन के अनुसार प्लेटो पाताल का स्वामी है, अतः इन्हें चट्टानों के प्लेटोनिक चट्टानों के नाम से भी पुकारा जाता है। ये चट्टानें पूर्ण रूप से रवेदार होती है। मैग्मा बहुत अधिक गहराई पर धीरे धीरे ठंडा होता है, अतः इसमें बड़े बड़े रवे पड़ जाते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो, डायोराइट आदि इसी प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं। दूसरा है मध्यवर्ती अथवा अधिवितलीय आग्नेय चट्टानें। ये भूगर्भ से निकलने वाला उत्तप्त व अर्ध द्रव्य मैग्मा जब धरातल पर नहीं पहुंचकर रास्ते में जितनी भी संधियाँ दरारें आती हैं उसमें भरकर बाद में ठंडा होकर चट्टान का रूप ले लेता है। अतः पातालीय चट्टानों के ऊपर और
बहिर्गामी चट्टानों की निचयता दोनों के बीच में पाई जाने वाली चट्टानें मध्यवर्ती चट्टानें कहलाती हैं। ये चट्टानें भी रवेदार होती हैं, किंतु इनके रवे कुछ छोटे होते हैं क्योंकि धरातल की से कम गहराई पर ही जमती जाती है। मध्यवर्ती चट्टानों के कई रूप पाए जाते हैं। पहला है सिल या राल पट, दूसरा डाइक या राल भित्ति, तीसरा है लेकोलिथ या छत्रक, चौथा है लोपोलिथ या कुब्ज सेल, पांचवा है फैकोलिथ या मसूर सेल, और जो छठा है आपका प्लग या डाटा। उपयुक्त तीसरा है बहिर्गामी या ज्वालामुखी आग्नेय चट्टानें। भूगर्भ से उत्तप्त मैग्मा जब ज्वालामुखी उद्गार के साथ द्वारा धरातल पर आकर जम जाता है तो बहिर्गामी चट्टानें या ज्वालामुखी चट्टानें बनती हैं, जिनमें ज्वालामुखी बम, ब्रेसिया, लेपिली आदि प्रमुख हैं। भूगर्भ से निकलती हुई लावा पदार्थ की शीघ्रता से ठंडा हो जाने से निर्मित इस चट्टानों में प्राय रवे नहीं पड़ते हैं। भारत में दक्कन का लावा पठार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया का पठार बेसाल्ट चट्टानों द्वारा निर्मित है। इस प्रकार की बेसाल्ट चट्टानें महासागरीय ज्वालामुखी और द्वीपों में भी मिलती हैं। इनमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम आदि मात्रा में तथा क्षार कम मात्रा में होता है। रासायनिक संरचना के अनुसार आग्नेय चट्टानों के भेद। आग्नेय चट्टानों की रासायनिक संरचना का निर्धारण इसमें पाई जाने वाली सिलिका की मात्रा से होता है, जो इस प्रकार है। पहला है अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टानें। अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा 65 से 80% होती है और रंग में हल्का पीलापन होता है। यदि सिलिका की मात्रा 55 से 65% तक होती है तो मध्यम अम्ल आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। इन चट्टानों में फेल्सपार, बिल्लोर एवं स्फटिक की अधिकता तथा लोहा और मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। इनका प्रयोग इमारतों में अधिक होता है क्योंकि इन पर ऋतु, सेव, अपरदन का प्रभाव प्राय नहीं पड़ता है। ग्रेनाइट, ओबडीसियम आदि इसके उदाहरण हैं। दूसरा है बेसिक आग्नेय चट्टानें। ये चट्टानें अम्ल प्रधान चट्टानों से भारी होती हैं क्योंकि इनमें लोहे के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम एवं चूने की मात्रा अधिक होती है। ये रंग में गहरी काली होती है। इसमें सिलिका की मात्रा 40 से 55 तक होती है, इसलिए इन्हें बेसिक आग्नेय चट्टान कहा जाता है। गैब्रो बेसाल्ट इसके उत्तम उदाहरण है। तीसरा है स्वल्प सिलिका चट्टानें। इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा 40% से कम होती है। इन्हें स्वल्प सिलिका आग्नेय चट्टान कहा जाता है। इसमें बेसिक ऑक्साइड की मात्रा 60% से अधिक होती है। ये चट्टानें अधिक समय तक अर्धद्रव्य अवस्था में रहती है। ये धीमी गति से शीतल होकर जमती हैं। अतः ये मणिभ रहित रह कर दूर दूर तक पठार की भांति फैल जाती है। इमारतों में इसका प्रयोग नहीं होता है क्योंकि ये जल्दी टूट जाती है। पेरिडोटाइट इसका उदाहरण है। मुख्य आग्नेय चट्टानें। ग्रेनाइट, ये मोटी रवेदार कठोर चट्टान होती हैं जो तप्त मैग्मा के जमने से बनती हैं। ग्रेनाइट में अब्रक, फेल्सपार, स्फटिक आदि खनिज अधिक मिलते हैं। इन चट्टानों की सतह पर संधियाँ पाई जाती हैं। इमारतों में इनका अधिक प्रयोग होता है। गैब्रो, ये भी कठोर चट्टान है। इसका रंग काला होता है। इसका भौतिक स्वरूप खुरदरा तथा समतलन होता है। इसमें मुख्य खनिज ओगोइट तथा फेल्सपार है। बेसाल्ट, ये भी एक भारी चट्टान होती है। इसका रंग भूरा तथा काला होता है। इसके मुख्य खनिज ओलिवाइड, मैग्नेटाइट तथा ओगाइट हैं। इसके बाद डायोराइट, ये ग्रेनाइट से भारी होती है तथा इसका भौतिक स्वरूप समान कणों का होता है। इन चट्टानों में स्फटिक नहीं होता है। पेरिडोडाइट,
इसमें खनिज मुख्यतः क्रोमियम, प्लूटोनियम, निकल आदि पाए जाते हैं। कभी कभी से रंग गहरा होता है। आग्नेय चट्टानों के लक्षण। पहला है, इन चट्टानों का निर्माण प्राय ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा होता है। दूसरा है, आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं होती हैं तथा ये पूर्णतः सघन होती हैं। तीसरा, ये चट्टानें प्राय रवेदार होती हैं। चौथा, ये चट्टानें कठोर तथा अरंध्र होती हैं। पांचवा, इन चट्टानों में किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। छठा, इन चट्टानों में बहुमूल्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों के स्रोत। विश्व में प्राचीनतम आग्नेय चट्टानों की आयु करोड़ वर्ष में आंकी गई है। इस प्रकार की चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत, अरावली, पूर्वी साइबेरिया, म्यांमार का शान प्रदेश, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील का पठार, मध्यम पश्चिमी अफ्रीका तथा पश्चिमी यूरोप में पाई जाती हैं। धन्यवाद।